अब हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 2 में जो मैंने बताया था कि लिमिट के कारण यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी नहीं होगा, बट लिमिट के वैल्यू के कारण हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रल है, वो इम्प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो कैसे होगा? जैसे कि पहला केस लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से सपोज एग्जाम्पल 4 dx बाई रूट एक्स। ठीक है, जो पहला केस ले रहे हैं वहां पे हम लोगों का जो ये नीचे वाला a का वैल्यू है उसके कारण हम लोगों का जो ये है, जब इस 0 को पुट करेंगे यहाँ पे तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये बन जाएगा। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इस वाले के कारण आ रहा है, इस लोअर लिमिट के कारण। सेकेंड केस पढ़ेंगे जब अपर लिमिट के कारण, और थर्ड केस जहां पे दोनों के कारण। ठीक है ना, तो और भी है, इसमें 4 केस है टोटल। तो पहला केस अभी इस पे ध्यान देते हैं, टाइप 2 का केस 1, कि जब लोअर लिमिट के कारण हम लोगों का डिसकंटिन्यूटी आए तो क्या करने का तरीका क्या है। तो मैं करने के बहुत सारे वे है, लेकिन मैं बुक से स्ट्रिक्टली अटैच होके कर रहा हूँ, जैसा बुक में है उसी मेथड से जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसके कारण आया? प्रॉब्लम आया इस लोअर लिमिट के कारण। ठीक है, तो तरीका क्या है कि लिखो यहाँ पे लिमिट, एक नया टर्म ऐड यहाँ पे करने को मिलेगा, एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा तुम मुझे बताओ कि ये जो प्रॉब्लम है वो 0 के कारण है। अगर 0 नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो लोअर लिमिट में जब भी प्रॉब्लम हो तो उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, सपोज 0 में कुछ ऐड कर दिया, सपोज कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दिया जिससे ये 0 अब 0 नहीं रहा। सपोज वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है 0.00000001, इतना ऐड करने पर भी ये 0 नहीं रहा, तो ये लिमिट अब हम लोगों का पुट करने पे 0.000001 अगर यहाँ पुट करे तो हम लोगों का जो लिमिट है वो जो नॉट एग्जिस्ट हो रहा था वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एक छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड करना पड़ता है, उस पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन एक छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू है जो 0 से जस्ट बड़ा होता है, मतलब 0 प्लस होता है, मतलब 0.00000001 के आसपास होता है। मतलब उसको ऐड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट किसी और को लगेगा खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे हम लोग का जो नहीं सॉल्व होने वाला इंटीग्रेशन था वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नीचे यहाँ पे हो रहा था 0 में, तो अब इसमें एप्सिलॉन को ऐड कर दिए ना, ये लिमिट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, dx बाई रूट एक्स। ठीक है ना, प्रॉब्लम इसके कारण था, अब वो प्रॉब्लम मैंने रिसॉल्व कर दिया। ठीक है ना, 0 टेंस टू एप्सिलॉन प्लस किया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जो एप्सिलॉन है क्या, एक इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है इस वाले का कि यहाँ पे देखो मेन लाइन ये है 0 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड करते ही अभी 0 नहीं रहा, तो एप्सिलॉन है जहाँ वेयर एप्सिलॉन क्या है, एक 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू है। ठीक है ना, 0 प्लस। ठीक है, तो प्रॉब्लम जहाँ पे भी होगा, रूल हम लोग यही मान के चलेंगे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा उस जगह पे हम लोग एक छोटा सा टर्म, अगर लोअर लिमिट में प्रॉब्लम हुआ तो लोअर लिमिट में एप्सिलॉन ऐड करेंगे, और अपर लिमिट में हुआ तो एप्सिलॉन से उसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं। क्यों? हम लोग देखो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो इसलिए लोअर लिमिट में प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें ऐड करते हैं ताकि हम लोग का जो लिमिट जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आए ना वो रेंज में ही रहे। अगर सब्सट्रैक्ट करते तो रेंज से बाहर निकल जाएगा। वहीं अपर लिमिट के केस में हम लोग वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग रेंज में रहें, अगर ऐड यहाँ पे करें तो हम लोग रेंज से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं। ठीक है, dx बाई रूट एक्स। नाउ ये हम लोगों का हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट लाइन, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 प्लस। ठीक है, नाउ अब इस इंटीग्रेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे, तो इसको अब सॉल्व करेंगे और ये 0 प्लस एप्सिलॉन लिखने के लिए बस लिख देंगे, बट इसको वैल्यू को जब बैठाएंगे ना तो ये 0 की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 2 रूट एक्स
और यहाँ 4 और 0 प्लस एप्सिलॉन कितना होता है एप्सिलॉन, तो यहाँ केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। नाउ यहाँ पे एक बार वैल्यू बैठेगा 2√4 लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 प्लस 2√4 मतलब 4 2 इंटू √4 √4 मतलब 2 मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस यहाँ पे 2√एप्सिलॉन ठीक है ना। अब इस एप्सिलॉन का यहाँ पे वैल्यू बैठेगा, अब इस एप्सिलॉन का वैल्यू बैठेगा। तो देखो इस एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ बैठा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें एप्सिलॉन है नहीं, तो इसीलिए ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा माइनस। नाउ अब ये वाला जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है अभी इस वाले में बैठेगा, ठीक है। तो इस वाले में चलो बैठाते हैं इस वैल्यू को। तो बैठाने के बाद क्या होगा, ये एप्सिलॉन है 0 प्लस, बट बैठाते समय मैंने अभी कहा था कि 0 के तरह ही ट्रीट करेगा, मतलब 0 के तरह ही बैठेगा। तो 2 इंटू √0 की तरह बैठेगा, तो √0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू √0 मतलब 2 इंटू 0 मतलब 0, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 0, तो आंसर आएगा 4। क्लियर है। तो ये केस 1 है ना। केस 2, अब हम लोग टाइप 2 का केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 में हम लोगों का लोअर लिमिट के कारण, जैसे अभी केस 1 में प्रॉब्लम हो रहा था लोअर लिमिट के कारण, अब जो प्रॉब्लम होगा वो होगा अपर लिमिट के कारण। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 dx बाई √2 माइनस एक्स। तो देखो अपर लिमिट को जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे इसको यहाँ पे रखते ही 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माने डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम अपर लिमिट के कारण होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को करना क्या है, इसका सोल्यूशन लिखते समय लिमिट एक टर्म लाएंगे एप्सिलॉन जिसका वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा है। चूंकि प्रॉब्लम अपर लिमिट में है तो अपर लिमिट में एप्सिलॉन को घटा देंगे, लोअर लिमिट एज इट इज रहेगा और इंटीग्रेशन तो एज इट इज रहना ही है। हो गया ना। नेक्स्ट लाइन में एप्सिलॉन 0 प्लस ना। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करके आएगा -2 इंटू 2 माइनस एक्स, और ये 2 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे 1। नाउ इस लिमिट को यहाँ पुट करो। तो लिमिट को पुट करने के बाद पहले ये वाला लिमिट पुट होगा, तो यहाँ पे -2 है। ये देखो ये जो था ये एक्चुअली ये माइनस है, ठीक से लिखा नहीं है, ये माइनस है। तो -2 लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 प्लस -2 इंटू √2 माइनस एक्स के जगह पे 2 माइनस एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट होगा, 2 माइनस एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, ये तो पहला वाला के लिए हुआ, ठीक है, माइनस। अब ये लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस ऑफ -2 मतलब +2 √2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 प्लस, ठीक है। अब एप्सिलॉन टेंड टू 0 प्लस, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बाहर में -2 है और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और माइनस एप्सिलॉन मतलब प्लस एप्सिलॉन, प्लस ये वाला को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 यहाँ पे पुट होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एप्सिलॉन का, तो ये तो 2 की तरह ही निकलेगा, तो 2 आंसर। तो ये हम लोगों का टाइप 2 हो गया, ठीक है।
केस 2 हो गया हम लोगों का। टाइप 3 मतलब केस 3 इसी में, ठीक है। केस 3 में कहा होगा कि प्रॉब्लम इन दोनों के कारण ही होगा। जैसे कि एक बढ़िया एग्जांपल है 0 से 1 इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। 0 के कारण भी देखो इसमें प्रॉब्लम हो रहा और 1 के कारण यहाँ प्रॉब्लम हो रहा, तो इसका मतलब ये दोनों के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा। तो उस केस में इन लोगों के मिड में कोई सा भी एक पॉइंट फाइंड करते हैं C जिस पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मान लिया वो पॉइंट कुछ भी हो सकता, तुम खुद कॉमन सेंस से सोच लेना कि किस पे दोनों में प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जैसे 1/2 एक सिंपल पॉइंट लेता हूँ दोनों के बीच में जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस पॉइंट को यहाँ पे एक बार बैठाना होगा, ठीक है। ये जो केस 3 है केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन है, प्लस 0 से 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 से 1 dx बाई अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दो सब प्रॉब्लम में टूट गया ना। ये है टाइप 1 जहाँ पे इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है उसका मतलब केस 1, और ये केस 2 जिसमें ऊपर वाले के कारण प्रॉब्लम है। दोनों पर्टिकुलर को हम लोग अलग से सॉल्व करने जानते हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे। मतलब इस वाले केस के लिए हम लोग सपोज मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, किस तरह से लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे 2 को आएगा, तो एप्सिलॉन 1 एक तो वेरिएबल ले लेते हैं जो कि 0 से जस्ट बड़ा है, और प्रॉब्लम चूंकि नीचे में है तो नीचे में जब भी प्रॉब्लम होता है तो एप्सिलॉन 1 ऐड होता है, अपर लिमिट एज इट इज़, और फिर ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट, ठीक है। देन प्लस फिर चूंकि प्रॉब्लम लोअर लिमिट में भी अपर लिमिट में है यहाँ पे, तो एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं 0, चूंकि प्रॉब्लम अपर में है तो 1 माइनस होगा एप्सिलॉन 2, और ये एज इट इज़। ना यहाँ से सॉल्व करना हम लोग को जानते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये केस 3 खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केस 4 के बारे में, ठीक। तो केस 4 में जो क्या प्रॉब्लम होगा कि केस 4 में एक ऐसा जगह पे, जैसे कि अभी तक ये जो तीनों केस है ये क्लियर है, ठीक है। केस 4 क्या है, जैसे ये देखो -1 से 1 बाई एक्स क्यूब dx, प्रॉब्लम होगा इन दिनों, इस पे भी नहीं और इस पे भी नहीं, इन दोनों के बीच में। और केस 4 सबसे इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि यहीं से इसी केस पे रिसर्च करके कॉची प्रिंसिपल का भी कॉन्सेप्ट सामने रखा गया था, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में, किस पॉइंट पे, तो जो डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, जो हम लोग का डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वो x = 0 पे आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी आए उस पॉइंट को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट बना देंगे, मतलब उसी पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केस 4 में ये इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, -1 से 0 dx बाई एक्स क्यूब प्लस 0 से 1 dx बाई एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक होगा। नाउ अब ये चूंकि एक प्रॉब्लम बन चुका, सब प्रॉब्लम, ये केस 1 है और ये केस 2 है। इसको सॉल्व करने हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चूंकि प्रॉब्लम यहाँ पे अपर लिमिट के कारण हो रहा है, देखो, तो अपर लिमिट में जब भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस, और वहाँ पे इसको पुट करेंगे तो -1, चूंकि अपर में प्रॉब्लम है तो 0 माइनस एप्सिलॉन 1 dx बाई एक्स क्यूब
प्लस, अच्छा यहाँ पे लिए लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 प्लस एक पॉजिटिव नंबर 0 से जस्ट बड़ा, 0 नहीं जस्ट उससे बड़ा। यहाँ पे चूंकि नीचे में प्रॉब्लम है तो नीचे में ऐड होता है, ऊपर लिमिट एज इट इज dx बाई एक्स क्यूब। ठीक है ना, अब इसको बिठा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिठाते हैं। इसलिए dx बाई एक्स क्यूब है, dx बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा -1/2x²। ठीक है, और लिमिट बिठाओ। लिमिट मैं एक के लिए पहले करके दिखा दूं, चलो दोनों का ही लिख लेते हैं साथ में, 0 प्लस। ठीक है, तो अब लिमिट बिठाने का समय, लिमिट चलो बिठाते हैं। लिमिट बोले मतलब इंटीग्रेशन पहले करते हैं, -1/2x²। ठीक है, ऊपर में अपर लिमिट -ε1, लोअर लिमिट -1। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट, लिमिट ε2 टेंस टू 0 प्लस, इंटीग्रेशन तो सेम है तो सॉल्व होके सेम -1/2x² रिटर्न करेगा। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट ε2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो पहला वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिमिट ε1 टेंस टू 0 प्लस। नाउ पहला वाला जो पॉइंट है उसको बिठाने पे ये माइनस आएगा टर्म, एक्चुअली कितना आएगा -1/2 और माइनस ऑफ ε1 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा ना, -ε1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना डायरेक्ट लिख देता हूँ, ε1 का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अच्छा, माइनस आता है बीच में ना, -1/2 x² का जगह -1 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये तो माइनस यहाँ से मतलब कितना -1/2 केवल रहेगा इस ब्रैकेट में इस तरह से, और ये माइनस, यहाँ जो माइनस है ये वाला, ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना +1/2, मतलब ये आएगा टोटल +1/2 और ये -1/2 ε²। तो मैं दोनों को आगे पीछे लिख देता हूँ, ये प्लस वाला टर्म आगे कर देता हूँ, ये वाला पीछे कर देता हूँ, देखने में जस्ट अच्छा लगे इसीलिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 -1/2 ε1²। यही आ रहा था, उसको सजा के जस्ट लिखा, प्लस नेक्स्ट वाले के लिए भी लिमिट ε2 टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा -1/2 प्लस 1/2 ε2²। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस ε2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन है अपर लिमिट था, यहाँ ये एप्सिलॉन लोअर लिमिट है, तो इसीलिए ये यहाँ पे आएगा, करके देखना यही आएगा। ठीक है ना, ये जो लिमिट है ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही इस 0 को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये 1/0 मतलब कितना इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा ये वाला पूरा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, और 1/2 में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो वो तो घटेगा नहीं, मतलब ये ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा, इसी तरह ये ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको देख के कि ये जो लिमिट है, ये जो इंटीग्रल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो लिमिट है, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन इंटीग्रल था -1 से 1 dx बाई एक्स क्यूब नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो सही आंसर, जो रियल वर्ल्ड का आंसर है वो यही है कि भाई ये लिमिट तुम कुछ भी कर लो, तुम कोई भी, ये ऐसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो तुम कितना भी दिमाग लगाओ ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला। लेकिन हर रात के बाद जैसे दिन आता है, उसी तरह हर लिमिट के लिए, जिसको भले तुम इसका कितना भी घर छीन लो,
जिसका कोई नहीं होता है, याद रखना, इंसानों में उसका भगवान होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन और लिमिट के केस में जिसका कोई नहीं होता है उसका कॉची होता है। कौन होता है? ये फनी लगेगा बट यही सही है, उसका कॉची होता है। CAUCHY, कॉची। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका कॉची होता है। तो ये चूंकि इंटीग्रेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये रियल वर्ल्ड का नहीं है, कोई बात नहीं, ये कॉची वर्ल्ड में चला जाएगा, कॉची की दुनिया में। तो कॉची इसको तब भी सॉल्व करेगा, कॉची इसको अपने तरीके से सॉल्व करेगा। कॉची क्या बोला कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, अभी जो थोड़ा देर पहले ये देखो, ये जो हम लोगों ने देखा था, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कॉची बोला था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, इसके बाद जस्ट जहां पे तुम लिखे नॉट एग्जिस्ट, उसका जस्ट ऊपर एक बार मुंडी उठा के देखो, तो ये जो मैंने मार्क किया है ये चीज दिखेगा। तो जब भी प्रॉब्लम आए और एग्जिस्ट ना करे, तो कॉची ने कहा कि कोई बात नहीं, भले ये जो सोल्यूशन है ये जनरल सेंस से सही नहीं हो, ठीक है ना, बट कॉची के सेंस से ये कॉची की दुनिया का एक आंसर हो सकता है, ठीक ना। ये जनरल वर्ल्ड का आंसर नहीं होगा, तुम लोगों के लिए ये कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन कॉची महान आत्मा था तो उसके वर्ल्ड में ये भी एग्जिस्ट करता था। तो तरीका क्या था, इसको यहाँ से तुम जो यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक ना, बट कॉची इसके साथ जबरदस्ती करता था, जबरदस्ती इसको सॉल्व करता था। वो जबरदस्ती क्या था कि कॉची हर इंटीग्रेशन जो सॉल्व नहीं होता था, जिसको दुनिया वाले ऐसे ही फेंक देते थे, कॉची उनको उठाता था और वहां पे एप्सिलॉन 1 = एप्सिलॉन 2 करता था, ठीक है। इन दोनों एप्सिलॉन को बराबर लेके फिर पुट करता था, और जो भी आंसर आता था कॉची उसको कहता था कि नहीं, अभी भी इसका आंसर आ सकता है, वो आंसर सॉल्व करके देख लो क्या आता है, ठीक है। चलो तो आंसर वो क्या होगा, हम लोग पुट करेंगे एप्सिलॉन 1 = जब एप्सिलॉन 2 करेंगे, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट अब इसको पूरा सोल्यूशन करना होगा, तुमको इसका कोई ना कोई आंसर तो बताना है। तो तुम आंसर क्या कहोगे कि भले ही इसका आंसर नहीं आ रहा, बट इसका तब भी एक आंसर आएगा जो कि कॉची के वर्ल्ड का आंसर होगा। वो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 = एप्सिलॉन 2 करेंगे, तो ये जो -1 से 1 dx/x³ है, जिसको हम लोग अभी सॉल्व किए थे थोड़ा देर पहले, तो लिमिट कैसा बन रहा था, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 था, तो वहां पे चूंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बराबर है, तो चलो सबको एप्सिलॉन 1 के टर्म में ही लिखते हैं। 0 प्लस, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2 एप्सिलॉन 1 स्क्वायर प्लस लिमिट, यहाँ पे भी एप्सिलॉन 1 कर देते हैं, 0 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/2 एप्सिलॉन 1 स्क्वायर, ठीक है, हो गया। नाउ चूंकि दोनों ही सेम लिमिट है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस, सबको एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 एप्सिलॉन 1 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, प्लस, तो प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 और प्लस ऑफ प्लस 1/2 एप्सिलॉन 1 स्क्वायर। तो देखो मैं जो देख पा रहा हूँ, तुम लोग भी देख पा रहे हैं कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, और इस वाले से ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पे आंसर लिमिट 1 एप्सिलॉन = 0 प्लस ब्रैकेट में बचा है 0, चूंकि ये एप्सिलॉन यहाँ पुट हो नहीं सकता तो डायरेक्ट यही लिखा बाहर निकलेगा, तो 0 आंसर, ठीक है ना। तो ये कहेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन था, बोलेंगे कि इसका एक वैल्यू आया, कितना आया वो 0। इस 0 जो वैल्यू जो आया, इस 0 वैल्यू को बोलते हैं हम लोग कॉची प्रिंसिपल
वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉची प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका एक जनरल सेंस में कोई वैल्यू नहीं है, बट कॉची प्रिंसिपल एक वैल्यू है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉची प्रिंसिपल वैल्यू ना। ये तो हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया ना। नेक्स्ट अब इसमें एक पढ़ना पड़ता है, अब इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है, वो है कि कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल निकालने के लिए आता है कि कोई भी इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा कि कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो कन्वर्ज भी नहीं करेगा, मतलब नॉट कन्वर्जेंट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो कन्वर्ज भी करेगा, ठीक है। इस पर W/2 क्वेश्चन दिया है, उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं 0 से 2 कन्वर्जेंट को लेके और नॉन कन्वर्जेंट को लेके। dx/x इंटू 2 माइनस एक्स, x इंटू 2 माइनस एक्स बोला है। चेक करो कि ये कन्वर्जेंस इस इंटीग्रेशन का मौजूद होगा अभी कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का कन्वर्जेंस होगा कि नहीं उसको चेक करना है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो सब इसमें लगेगा। तो जैसे कि ये जो इंटीग्रेशन है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, एक लोअर पे भी है और अपर लिमिट पे भी है, मतलब टाइप 2 का केस 3। तो इसको क्या तरीका है फिर, एक मिड में कोई पॉइंट ले लो जहाँ पे ना हो, तो मान लिया वो पॉइंट 1 है, ठीक है। मिड में कहीं भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस एक्स, ठीक है। और एक और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, dx/x इंटू 2 माइनस एक्स हो गया ना। प्रॉब्लम कहाँ पे, अब नीचे देखो, इसमें लोअर लिमिट के कारण प्रॉब्लम है, तो इसको फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट ε1 टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस ε1, क्योंकि नीचे प्रॉब्लम है तो नीचे में ऐड होगा, dx/x इंटू 2 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट ε2 टेंस टू 0 प्लस, ऊपर में प्रॉब्लम है तो ऊपर में सब्सट्रैक्ट होगा, 2 माइनस ε2, यहाँ पे 1 dx/x इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। इस वाले इंटीग्रेशन को अगर हम ब्रेक करके लिखें, तो लिमिट ε1 टेंस टू 0 प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर नीचे को हम ब्रेक करें तो ऊपर में अगर सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे है x इंटू 2 माइनस है x, ठीक है। तो काम करो, मतलब एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन है इसको अगर हम 1/x प्लस 1/2 माइनस एक्स लिखें तो ऊपर में आएगा 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2, ठीक है, dx। सिमिलरली फॉर दिस, ठीक है, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसका ही एक टर्म लिखता हूँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही क्यों लिख के होता, तो लिमिट इस तरह का बनेगा, ε1 टेंस टू 0 प्लस log ε1/2 माइनस ε1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा लिमिट ε2 टेंस टू 0 प्लस log, यहाँ पे बनेगा 2 माइनस ε2/ε2। तो यहाँ पे अगर एप्सिलॉन का वैल्यू 0 पुट कर दें तो log 0 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
और यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, बटा में जब 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लॉग इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ओवरऑल ये जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें आता है जैसे कि और एग्जांपल है, क्या है क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी dx बाई 1 + x √x। चेक करना है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, और अगर है तो इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है लोअर लिमिट पे, तो नहीं लोअर लिमिट पे नहीं, 0 बिठाने पे लोअर पे प्रॉब्लम है, प्लस इस पे भी है। ठीक है, तो इसको ये करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा सबसे पहले प्रॉब्लम तो 0 पे यहाँ पे आ ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पे देखो इन्फिनिटी लिखा हुआ है अलग से, तो ये देखो ये है हम लोग का टाइप 1। टाइप 2 क्या होता था कि यहाँ वैल्यू रहता था 1 2, तो प्रॉब्लम आता था। और जब डायरेक्ट इन्फिनिटी दिया हुआ है तो उस केस में टाइप 2 का बारे में सोचना भी नहीं है, पहले टाइप 1 का ये जो डिसऑर्डरनेस है उसको रिमूव करना है। मतलब इस इन्फिनिटी जब क्वेश्चन में इन्फिनिटी दिख जाए, मतलब टाइप 1 दिख जाए, तब टाइप 2 के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट टाइप 1 पकड़ के क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी जैसे ही दिखा हम लोग इसको टाइप 1 की तरह डायरेक्ट कर देंगे। टाइप 1 क्या कहता था कि लिमिट, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ऊपर में है, तो b टेंस टू इन्फिनिटी 0, यहाँ पे b dx बाई 1 + x √x। ठीक है, हो गया। नाउ इसको लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी b टेंस टू इन्फिनिटी। अब इस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा करते हैं कि अगर x को t² पुट कर दें इस इंटीग्रेशन में, देखो कि अगर x को t² पुट कर दें तो क्या होगा, dx कितना आएगा 2t dt। अच्छा, लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज होगा। लिमिट किस तरह से चेंज होगा जब x और t जब 0 था तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t भी 0 आएगा x = 0 पे, और जब x = b था तो ये √b आएगा। ठीक है, तो एक लिमिट मिला 0, एक मिला √b। ठीक है, तो हम लोग इसको लिमिट को चेंज करते हुए लिखते हैं 0 से √b। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, 2t dt बाई 1 + t² इंटू t। ना ये जो अभी आया 2, इस 2 को बाहर कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 2 हट गया, इस 2 को यहाँ पे कर देता हूँ बाहर, नहीं और बाहर, लिमिट से ही बाहर यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू ये लिमिट। ठीक है, नाउ इसको गौर से देखो, ये किस तरह का फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है। ये t से t जब कैंसिल हो जाएगा तो किस तरह का फॉर्मेट है, dt बाई 1 + t² मतलब tan इनवर्स t, 2 इंटू लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया tan इनवर्स t
tan इनवर्स t, ये रूट b, ये 0, 2 इंटू लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट b, tan इनवर्स रूट b माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 होता है 0, नाउ 2 इंटू tan, अच्छा हम लोग जानते हैं क्या बचा, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स रूट b, tan इनवर्स रूट b, तो हम जानते हैं लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स रूट b जो है ये, इसका वैल्यू कितना होगा π/2, π/2 पे इन्फिनिटी होता है तो π/2, तो यहाँ से सॉल्व होकर वैल्यू मिला पाई, चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर गया और वैल्यू भी मिला पाई, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है और इसका वैल्यू कितना है पाई। तो इस तरह हम लोगों ने ऑल पॉसिबल केसेस यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के देख लिए। नाउ अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, गामा फंक्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।